हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चंस कराऊंगा। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज़ फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें याद रखनी है जो इन क्वेश्चंस में आपको हेल्पफुल होंगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ टर्म्स आ रहे हैं, लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैज़ डेफिनेट लेंथ। डेफिनेट मतलब कि फिक्स्ड लेंथ, आप जिसको मेजर कर पाओ। डेफिनेट मतलब फिक्स्ड लेंथ जिसको आप मेजर कर पाओ। ठीक है, यहाँ 4 पार्ट हैं। लाइन सबसे पहला पार्ट है। लाइन, सबसे पहले आपको लाइन को समझना है कि लाइन होती कैसी है। लाइन में डायरेक्शन डिनोट किया जाता है, उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। अगर दोनों साइड हम एरोज़ से डिनोट कर दें, दोनों साइड, लाइन की दोनों साइड अगर हम एरो से डिनोट कर दें तो ये कहलाती है लाइन। इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। इट डज़ नॉट हैव फिक्स्ड लेंथ, नो फिक्स्ड लेंथ, क्योंकि ये कहीं पे स्टार्ट नहीं हुई, कहीं पे एंड नहीं हुई। इधर भी डायरेक्शन शो हो रही है, इधर भी डायरेक्शन शो हो रही है। इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट डू नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, तो इसमें लिख देंगे नो एंड पॉइंट। एक भी एंड पॉइंट लाइन में नहीं होता। ठीक है, लाइन का दूसरा होता है लाइन सेगमेंट। लाइन का अपोजिट क्या होता है? लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट में आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है कि लाइन स्टार्ट कहाँ हुई और लाइन एंड कहाँ हुई, एंड पॉइंट भी पता होता है। तो यहाँ पर इसमें एक फिक्स्ड लेंथ होती है। इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ बिकॉज इसमें स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट हमें मालूम होता है। तो इसकी जो एंड पॉइंट है, कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स। इसमें कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। क्योंकि इसमें कोई लाइन में एंड पॉइंट होता नहीं है, इसलिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट लाइन का पता ही नहीं होता, इसलिए उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। लेकिन जब लाइन की बात करते हैं, लाइन सेगमेंट की, लाइन में तो कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पता होते हैं, जिसके बीच की डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। दूसरी चीज़, हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? लाइन को डिनोट करने का सिंबल क्या है? सपोज़ यहाँ ए अल्फ़ाबेट दे दिया और यहाँ बी अल्फ़ाबेट, तो लाइन को डिनोट करने के लिए ए बी लाइन के ऊपर लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे लाइन दिखती है उसी तरह से सिंबल लगाना होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट में सपोज़ करो ये ए है और ये बी, तो लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? ये तो लाइन थी, अब लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी है, ए से लेके बी तक, लेकिन इसमें ना तो इधर एरो लगाया ना इधर एरो लगाया, ये तो एंड पॉइंट है ना, तो इसमें भी आपको एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही बना देते हैं सिंपल लाइन। इसमें एरो नहीं आते, जबकि लाइन में एरो आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रे की। रे क्या होता है? रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड डायरेक्शन डिनोट करी होती है एरो से। ठीक है, ये तो एंड पॉइंट हो गया। तो इसमें कितने एंड पॉइंट होते हैं? रे में 1 एंड पॉइंट। रे हैज़ हाउ मैनी एंड पॉइंट? एक ही एंड पॉइंट होता है। और क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, अब फिनिशिंग पॉइंट पता नहीं, एंड पॉइंट, कि हम इसे यहाँ से शुरू करके कहाँ तक नापें। ये एरो क्या बता रहा है? एरो बता रहा है कि ये इट विल कीप ऑन गोइंग, ये ऐसे ही चलती जाएगी लाइन। तो इसमें कोई एंड है ही नहीं, तो हम इसकी मेजरमेंट कैसे नापें? कैसे नापें इसकी डिस्टेंस? ये नहीं नापी जाएगी। तो इसमें क्या होती है? नो फिक्स्ड लेंथ, नो फिक्स्ड लेंथ। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबल क्या है इसका? यहाँ ए ले लेंगे और यहाँ बी, तो रे हो गई ए बी, और इसको डिनोट करने के लिए ऊपर एरो बना दिया जाता है। एक ही साइड पे एरो बनेगा, जैसी दिख रही है रे वैसे ही एरो बनेगा। इसमें दोनों तरफ एरो थे, तो इसलिए हमने दोनों तरफ दिखाया। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैज़ डेफिनेट लेंथ। आपको बताना है किस ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की डेफिनेट लेंथ होती है। फर्स्ट पार्ट, लेंथ, लाइन है ये लाइन।
तो लाइन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। लाइन क्या होती है? लाइन में डायरेक्शन डिनोट की जाती है, इधर भी लाइन चलती जाएगी, इधर भी लाइन चलती जाएगी। मतलब यहाँ पर ना तो हमें शुरुआत पता है कि लाइन कहाँ शुरू हुई और लाइन कहाँ अंत हुई, वो भी नहीं पता। तो जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मालूम ही नहीं है तो हम डिस्टेंस कैसे नापेंगे? किसी भी प्लेसेस की या किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच की अगर डिस्टेंस नापनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और उसका एंड पॉइंट क्या है, तभी उनके बीच की डिस्टेंस को हम मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है, यहाँ तो एरो का मतलब ये तो डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई भी नो डेफिनेट लेंथ, इसमें कोई लेंथ नहीं होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे नो डेफिनेट लेंथ। अब अगला पार्ट क्या है? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट तो एक सिंपल ये है पॉइंट। अगर आपको लेंथ नापनी है तो लेंथ नापने के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, एक पॉइंट यहाँ और दूसरा यहाँ हो, तब जाके उनके बीच की डिस्टेंस को हम नाप सकते हैं, उसकी लेंथ को नाप सकते हैं। तो ये तो एक पॉइंट है सिर्फ, इन्होंने बोला पॉइंट, तो ये जो एक पॉइंट लगाया इसकी क्या लेंथ होगी? पॉइंट की कोई लेंथ नहीं हुआ करती, तो इसमें क्या लिख देंगे हम? नो डेफिनेट लेंथ। अब बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया है? लाइन सेगमेंट में एक तरफ पॉइंट होता है और दूसरी तरफ भी पॉइंट होता है, और उनके बीच की लाइन जो ज्वाइन होती है उसकी लेंथ हम इजीली नाप सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में भी पॉइंट पता है और एंड कहाँ हुई वो भी पता है, तो इसलिए इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे डेफिनेट लेंथ, तो इसमें होती है डेफिनेट लेंथ, ठीक है। और फोर्थ पार्ट है रे। रे के बारे में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? रे के बारे में ये बताया था कि एक तरफ तो पॉइंट आता है लेकिन दूसरी तरफ पॉइंट नहीं है, दूसरी तरफ डायरेक्शन, मतलब ये इधर की तरफ चलती जा रही है, डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब इसमें कोई अंत है ही नहीं, तो एंड पॉइंट है ही नहीं, तो आप नापोगे कैसे? यहाँ से स्टार्ट करोगे नापना, कहाँ तक नापोगे? पता ही नहीं आपको कहाँ तक नापनी है, तो नो डेफिनेट लेंथ। तो इसका आंसर हो गया नो डेफिनेट लेंथ। तो इस तरह से ये चारों पार्ट करने हैं आपने क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, हाउ मैनी एंड पॉइंट डू द फॉलोइंग हैव। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ एक लाइन सेगमेंट है, वो पूछ रहा है लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट, वो पूछ रहा है लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है? लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग भी पता होती है कि कहाँ से चली लाइन, और अंत भी पता होता है, तो कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2। बी पार्ट, रे में पूछ रहा है कि रे हैज़ डैश एंड पॉइंट, रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं। देखो रे क्या होती है? एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है बट दूसरी तरफ डायरेक्शन दिखा रखी होती है कि लाइन इधर चलती जा रही है, तो कितने एंड पॉइंट है? सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है। सी, लाइन में पूछ रहा है लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट। लाइन क्या होता है? लाइन में दोनों तरफ डायरेक्शन दिखा रखी होती है, लाइन इधर भी चलती जा रही है और इधर भी चलती जा रही है, ना तो स्टार्टिंग पता है उसकी ना अंत, तो कितने एंड पॉइंट? 0 एंड पॉइंट, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट। वो कह रहा है एक ये पॉइंट है, सपोज करो इसको मैंने एक नाम दे दिया ए, ठीक। वो कह रहा है इस पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लाइन लो, मैंने ये एक लाइन इस पॉइंट से पास करा के बना दी, लाइन है ना। तो लाइन कैसे बनती है? देखो यहाँ ध्यान दो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि लाइन में दोनों तरफ क्या होते हैं? एरो आते हैं, तो मैंने भी एरो बनाया। ये कितनी लाइन बनाई? एक लाइन बनाई। बनाने को मैं और भी बना सकता हूँ, देखो ये इसी पॉइंट से होकर गई दूसरी लाइन, और बना लो 3, और बना लो 4, सब इसी पॉइंट से होकर जा रही हैं 5। आप जितनी मर्जी चाहे बना लो, सब यहीं से होकर चली जाएंगी। तो पूछ रहा है इस पॉइंट से कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, तो जितनी मर्जी चाहे उतनी ड्रॉ कर सकते हैं हम, इनके बीच में भी आ जाएगी और जितनी मर्जी बना लो आप। तो कितनी लाइन बना सकते हैं? अनकाउंटेबल, कोई गिनती ही नहीं है। तो ये ऐसे में आपको ये एक तो फिगर बना के दिखानी है, इस तरह से बहुत सारी लाइन हम बना सकते हैं, स्केल की हेल्प से बनाना है।
और उसके बाद वो पूछ रहा था हाउ मैनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ, तो हाउ मैनी का मतलब अनलिमिटेड लाइन, या अनलिमिटेड को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। आपके आंसर शीट में अनलिमिटेड वर्ड है, वो भी सही है, बट आप उसे इनफाइनाइट लाइन्स लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। इनफाइनाइट वर्ड प्रॉपर होता है। इनफाइनाइट मीन्स कोई काउंटिंग ही नहीं है, जितनी मर्जी चाहे बना लो, तो इनफाइनाइट लाइन्स, ठीक है। थर्ड, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है, दो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब क्या है, डिफरेंट। दो अलग अलग पॉइंट है, चलो मैं एक पॉइंट यहाँ बना लेता हूँ, एक अलग यहाँ बना लेता हूँ बी। तो स्केल से रख के आप कितनी लाइन खींच सकते हो इन दोनों से, एक ही लाइन जाएगी सीधी ऐसे। और अगर कोई बनाने की कोशिश करूँगा मैं लाइन जो इन दोनों से जाए, ऐसी कोई लाइन बन ही नहीं पाएगी भाई। अगर मैं ऐसे बनाऊँगा तो वो बी पे थोड़ी चली जाएगी, वो तो नीचे चली जाएगी। और अगर बी से करके बनाऊँगा ऐसे तो वो ए पे नहीं जाएगी। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, हाउ मैनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ थ्रू 2 पॉइंट, ओनली 1 लाइन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी रे कैन बी ड्रॉन। क्या बनानी है, पिछले क्वेश्चन में तो हमने लाइन बनाई थी, इसमें रे बनानी है। लाइन में क्या करा था, लाइन में तो दोनों तरफ एरो दिखाए थे, बट रे में क्या होता है, एक पॉइंट और एक एरो। ये रे होती है और ये क्या होती है, लाइन। तो कितनी रे बना सकते हैं विद द पॉइंट पी एज एंड पॉइंट। वो कह रहा है पी को, लो ये मैंने P बना दिया एक पॉइंट, ये पॉइंट P है, इसको एंड पॉइंट लेकर, देखो ये रे है ना, ये कौन होता है रे में, ये तो एंड पॉइंट होता है और इधर एरो होता है। तो वो कह रहा है P को एंड पॉइंट लेकर आप कितनी रे बना सकते हो, जितनी मर्जी चाहे बना लो। लो 1 बनाई, 2 बनाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितनी मर्जी बना लो, 9, क्या फ़र्क पड़ रहा है। जितनी भी गैपिंग है हम उनमें भी भर सकते हैं, यहाँ इस गैपिंग में भी आ सकती है ऐसे। तो जितनी मर्जी चाहे बना लो। तो जितनी मर्जी का मतलब अनकाउंटेबल, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लाइन्स। लाइन्स नहीं, रे है, सॉरी, दिस इज नॉट लाइन, दिस इज रे। इनफाइनाइट रेज वी कैन मेक थ्रू द पॉइंट P। अब पार्ट नंबर 2 देखो, हाउ मैनी रे कैन बी ड्रॉन विद द P एज एंड पॉइंट एंड पासिंग थ्रू Q। क्या बोला इन्होंने, ये जो P है ये तो रे का एंड पॉइंट होना चाहिए, और कहीं पे भी आप एक पॉइंट Q डाल दो। चलो मैंने यहाँ डाल दिया Q नीचे। वो कह रहा है P को एंड पॉइंट लेकर Q से पास कराओ एक रे। तो P को एंड पॉइंट लेके अगर आप Q से पास कराओगे तो वो ऐसे चली जाएगी सीधी, इधर उधर नहीं बनानी, Q से ही पास करानी है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। तो Q से पास करा के हम सिर्फ एक ही लाइन, सॉरी लाइन नहीं, एक ही रे बना सकते हैं। इधर तो एंड पॉइंट हो गया और इधर क्या हो गई, डायरेक्शन। तो इसको हम रे बोलते हैं। इस तरह से जो लाइन जाती है जिसमें एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एरो होता है, वो रे कहलाती है। और ये कहाँ से पास होके गई, Q से निकल के गई। तो ये कौन है, ये हो गई एक रे। क्वेश्चन पूछा था हाउ मैनी वी कैन मेक, तो आप यहाँ लिखोगे 1 रे। कितनी रे बन जाएंगी, 1 रे बन जाएंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपने। अब देखिए 5 क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है, इफ 2 लाइन्स इन ए प्लेन आर नॉट पैरेलल। वो कह रहा है अगर 2 लाइन्स, देखो ये मैंने 2 लाइन बनाई, एक लाइन ऐसे बना दी और एक लाइन ऐसे बना दी, जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है। रेलवे ट्रैक की लाइन आपस में मिलती नहीं है, या जो आपकी हिंदी वाली कॉपी होती है नोटबुक, उसमें लाइनिंग खिंची रहती है, तो वो लाइनिंग आपस में कभी भिड़ती नहीं है, वो टकराती नहीं है आपस में, ऐसे ऐसे ही चलती रहती है सीधी सीधी, है ना, वो आपस में कट नहीं हो जाती हैं ऐसे। तो जो लाइन आपस में मिलती नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, ये लाइन क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। और अगर 2 लाइन आपस में भिड़ गई मतलब मिल गई, आपस में इंटरसेक्ट हो गई, आपस में लाइन अगर टकरा जाती हैं तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट होना। देखो यहाँ टकरा गई हैं, ये कितनी लाइन बनाई मैंने, 2 लाइन बनाई। तो वो कह रहा है अगर 2 लाइन आपस में भिड़ जाएंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था अगर 2 लाइन पैरेलल नॉट वर्ड का मतलब पैरेलल नहीं है, तो
एक तो होती है पैरेलल, और जो पैरेलल नहीं होती वो कौन होती है? इंटरसेक्टिंग। यानी इसका आंसर आपका क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, अब पार्ट नंबर सेकंड देखो। पार्ट नंबर सेकंड क्या है? इफ टू लाइन आर नॉन इंटरसेक्टिंग। देखो ये कौन सी थी? ये थी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का उल्टा क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटर, ये स्पेलिंग सही कर लेते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना? पैरेलल होंगी तो पैरेलल का मतलब वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो इसलिए पैरेलल का दूसरा नाम होता है नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मतलब आपस में टकरा जाएंगी, तो जो लाइन आपस में टकरा जाती हैं वो पैरेलल नहीं होती, तो उसको हम और करके ये भी बोल देते हैं क्या? नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है ना? तो वो बोल रहा है अगर दो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब नहीं टकराएंगी तो वो क्या कहलाएंगी? तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो आंसर हो गया इसका पैरेलल लाइन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहा है? हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फिगर। यहाँ पर एक फिगर दी है, आपको पूछा है कि इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट हमने पिछले क्वेश्चंस में सीखा था। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो जैसे यहाँ दो पॉइंट हैं ए और बी, तो इनके बीच की एक लाइन सेगमेंट ये हो गई। ऐसे ही बी और सी के बीच की दूसरी लाइन सेगमेंट, ऐसे ही ए और सी के बीच में तीसरी लाइन सेगमेंट। तो वो पूछ रहा था कितनी लाइन सेगमेंट है, तो इस वाली फिगर की हो गई 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ऐसे ही इसमें काउंट कर लेंगे हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कितनी लाइन सेगमेंट आ रही हैं? 1, ये वाली, ये हो गई 2, 3, 4 और एक ये 5। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स जो पार्ट नंबर बी में है इसकी, वो कितनी है आपकी? 5 है। अब इसका जो आपका थर्ड पार्ट है इसमें तो हम लिख देंगे दीज आर 5। थर्ड पार्ट में कितनी आ रही है वो भी काउंट कर लेंगे। लाइन सेगमेंट गिननी है कि कितनी है लाइन सेगमेंट। ठीक है, पहली बात तो लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की होगी। यहाँ पर पॉइंट लग रहे हैं, देखो ये लाइन सेगमेंट नहीं है पूरी, ये पूरी लाइन सेगमेंट मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें दोनों साइड्स पर एरो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बीच में दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको ऐसे, ये दो पॉइंट। तो पहली लाइन सेगमेंट ये हो गई, दूसरी लाइन सेगमेंट ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। 4 लाइन सेगमेंट बन रही हैं। और ये जो पूरी हैं ये पूरी लाइन सेगमेंट नहीं है, इसको हम लाइन बोलते हैं क्योंकि इधर भी एरो है और उधर भी एरो है। तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट बन रही हैं? 4 लाइन सेगमेंट बन रही हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिए हुए हैं और वो पूछ रहा है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन विद दीज पॉइंट्स। ये जो पॉइंट दिए हैं इनसे आप कितनी लाइन सेगमेंट बना सकते हो? तो हम ए से बी जोड़ लेंगे, बी से सी जोड़ लेंगे, सी से ए जोड़ लेंगे। तो कितनी लाइन सेगमेंट हो गई इसमें? 3। इससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगी, तो सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ के 3 लाइन सेगमेंट बना दी। अब इसमें गिन लेते हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट हैं। ए से बी फर्स्ट लाइन सेगमेंट, बी से सी सेकंड, ये हो गई थर्ड, ये फोर्थ। अगर मैं ए से सी को जोड़ दूँ तो वो भी एक लाइन सेगमेंट है 5। अगर मैं सी से डी जोड़ दूँ, ये बी से डी जोड़ दूँ तो ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गई 6। तो टोटल लाइन सेगमेंट इसमें कितनी बन जाएंगी? सेकंड पार्ट में 6 बन जाएंगी। अब देखें थर्ड पार्ट में, ए से बी जोड़ो 1, फिर इनको जोड़ दो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 5 लाइन सेगमेंट तो ये हो गई। अब ए से हम किस किस को जोड़ सकते हैं? सी को जोड़ सकते हैं, डी को, तो 2 ये हो गई, 5 और 2 7। अब बी से जोड़ते हैं, बी से ई को जोड़ सकते हैं, बी से डी को जोड़ सकते हैं, 7 और 2 9 हो गई। अब और कोई हम अगर इसमें जोड़ना चाहें तो कौन सी जोड़ सकते हैं? देखो ए से तो जोड़ दिए, बी से जोड़ दिए, अब बारी है सी से। सी से ए जोड़ा हुआ है पहले से ही, बस जोड़ना कौन सा बाकी है? सी से ई। तो सी से ई जैसे जोड़ोगे एक और आ जाएगी, तो 9 पहले थी, एक और हो गई, तो टोटल लाइन सेगमेंट इसमें कितनी हो गई? 10 हो गई। तो इससे ज़्यादा और कोई लाइन सेगमेंट इसमें नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द ओपन फिगर, क्लोज्ड फिगर एंड द सिंपल फिगर। तीन तरह की फिगर्स देखनी है, ओपन, क्लोज्ड और सिंपल फिगर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये डब्ल्यू है। पहले तो ये समझो ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर में फ़र्क क्या होता है। ऐसी फिगर जो एक पॉइंट से शुरू होकर वापस वहीं आ जाए, चाहे कैसे भी घूम के आए उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी ही हो, यहाँ से चल के आप इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा गए और वापस घूम के कहाँ आ गए, यहीं आ गए। तो स्टार्टिंग पॉइंट और मूव करने के बाद एंड पॉइंट वही आ जाए, तो वो फिगर क्लोज्ड फिगर कहलाती है। क्या कहलाती है? दीज आर क्लोज्ड फिगर। अब बात करें डब्ल्यू की, तो देखो डब्ल्यू यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाके रुक जाएंगे। यानी जहाँ से शुरू करा था वहाँ पे आके नहीं रुके, कहीं और जाके रुके और फिगर बंद भी नहीं हुई। तो ये कौन सी फिगर कहलाएगी? दिस इज़ ओपन फिगर। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका क्या है? ओपन फिगर। अब बात करें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में ना टी है, तो टी में आप कहीं से भी शुरू कर लो। सपोज़ करो यहाँ से शुरू करा आपने टी को, ठीक है, यहाँ से। तो ऐसे इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर ऐसे ऐसे जाकर वापस वहीं आ गए जहाँ से शुरू करा था। और फिगर के अंदर का पार्ट क्लोज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कैसी फिगर है? दिस इज़ क्लोज्ड। ये कैसी फिगर है? क्लोज्ड फिगर। अब थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट भी कैसा दिखाई दे रहा है? कहीं से भी शुरू कर लो, यहाँ से शुरू कर लो, ऐसे ऐसे जा जा के टेढ़ा मेढ़ा ही हो रहा है, कोई बात नहीं, बट जहाँ से शुरू हुआ था वहीं ख़त्म हो गया, तो ये भी कैसी फिगर है? क्लोज्ड। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, कहीं से भी शुरू कर सकते हो और आप इसे देख के बताओगे कि ये ओपन है या क्लोज्ड है या सिंपल है। तो देखो यहाँ से शुरू करा, ऐसे गए और वापस वहीं आ गए, तो ये भी कैसी फिगर है? क्लोज्ड फिगर। डी की बात करें तो डी यहाँ से शुरू होकर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये डी भी जो है पार्ट नंबर 5, ये भी क्या है? क्लोज्ड फिगर। बात करें सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट भी आप कहीं से भी शुरू कर लो। सपोज़ यहाँ से शुरू करा, ऐसे गए, इधर आए, फिर इधर जाके ऐसे घूम गए और फिर वापस वहीं आ गए। तो जहाँ से शुरू करा था वहीं आ गए और फिगर बंद भी हो गई, तो ये कैसी फिगर है? क्लोज्ड। ये हो गया आपका क्लोज्ड फिगर, पार्ट नंबर 6 का। अब सेवन्थ की बात करें तो सेवन्थ में आपको ये देखना है ओपन है या क्लोज्ड है। तो ये बंद तो हो नहीं रही, कहीं देखो यहाँ से शुरू करी और ख़त्म उसी पॉइंट पे जाकर नहीं हुई, कहीं और जाकर हुई, तो ये कैसी फिगर है? ओपन। यहाँ से शुरू करो तो अगले पार्ट में ये जो है यहाँ इधर घूम के आएगा, फिर वापस इधर हो जाएगा, तो ये कौन सी फिगर है? वहीं आ गया ना, तो ये कैसी फिगर है? दिस इज़ ए क्लोज्ड फिगर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 8। अब देखिए नाइन्थ पार्ट, यहाँ से शुरू करा आपने, सपोज दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऐसे जाएंगे, इधर घूमेंगे और ख़त्म कहाँ होगी? यहाँ। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कोई और है और एंड पॉइंट जहाँ पर ख़त्म हुआ था ये वो कहीं और है। तो नाइन्थ पार्ट आपका क्या कहलाएगा? आपको 3 ऑप्शन थे, ओपन, क्लोज्ड या फिर सिंपल। तो ये ओपन में काउंट होगा। ये कौन सी फिगर है? दिस इज़ ए ओपन फिगर। क्यों है ये ओपन? क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू हुआ था, ऐसे जाया, ऐसे जाके इधर आ गया, शुरू यहाँ से करा था और एंड यहाँ हुआ, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं है, तो ये कैसी फिगर है? ओपन। इसको कहीं से भी शुरू कर लो, ये कैसी फिगर है? क्लोज्ड। ये भी कैसी फिगर है? क्लोज्ड। और इसकी बात करें पार्ट नंबर 12 की। 12th पार्ट आपका कैसा है? ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 12th पार्ट ओपन सा है। ओपन, यहाँ से शुरू करके ऐसे आ गया और यहीं ख़त्म। तो जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ तो ख़त्म नहीं हुआ, कहीं और ख़त्म हुआ, तो ये कैसी फिगर है? ओपन। अब बात करें इसकी, कहीं से भी शुरू कर लो, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ऐसे गए और फाइनली वहाँ जाकर नहीं मिले जहाँ से स्टार्ट करा था, कहीं और पहले ही फिनिश हो गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं है, तो ये किस तरह की फिगर है? ओपन फिगर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 13। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, यूज़ दिस फिगर। वो कह रहा है ये इस फिगर का यूज़ करो और फर्स्ट पार्ट में आंसर दो, पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। तो कौन कौन से पॉइंट इंटीरियर मीन्स इसके अंदर आ रहे हैं? तो सिर्फ मात्र एक ऐसा पॉइंट है बी जो इसके अंदर आ रहा है, वरना बाकी या तो बाहर आ रहे हैं या फिर उस सर्कल
पे ही आ रहे हैं, ये जो फिगर बन रही है उसी के ऊपर आ रहे हैं। देखो एफ भी उसी के ऊपर है, सी भी उसी के ऊपर है, तो ये नहीं कर रहे हैं काउंट हमें, हमें तो वो काउंट करना है जो इंटीरियर है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, बी। सेकंड, द पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर कौन कौन है, एक तो ए है, एक ई और एक जी, तो यहाँ बाहर वाले ए ई और जी हैं, कॉमा लगा के लिख देंगे इनके बीच में, पहला ए, दूसरा ई और तीसरा जी। अब है पॉइंट ऑन इट, ऑन इट मतलब जो इसके ऊपर आ रहे हैं, जैसे कि एफ इसी लाइन पर आ गया, सी डी, तो एफ सी डी, ये हो गया पॉइंट ऑन इट। ऑन इट मतलब जो इस पर फिगर में आ रहे थे, तो तीन थे एफ सी और डी, तो हमने यहाँ तीनों लिख दिया एफ सी डी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ़ द लाइन एल पासिंग थ्रू ए एंड बी, चलो हम दो पॉइंट बना लेते हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, और वो कह रहा है लाइन एल, लाइन में क्या होता है, दोनों तरफ एरोज होते हैं, लाइन में क्या होता है, इधर भी एरो इधर भी एरो। वो कह रहा है अगर लाइन एल है, ये कौन सी लाइन है, एल, और ये पास होके जा रही है ए से भी और बी से भी, एंड ऑल्सो थ्रू द पॉइंट सी, और यही लाइन आगे जाकर किससे पास हुई, सी से भी पास हुई, देन व्हाट आर दीज 3 पॉइंट ए बी एंड सी कॉल्ड। तो ऐसे में हम लिखेंगे ए बी एंड सी आर कोलिनियर, COLLINEAR। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कमिंग इन ए सेम स्ट्रेट लाइन, कमिंग इन ए सेम स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों आपको एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रहे हैं, कोई भी पॉइंट ए बी और सी में से बाहर नहीं है, इसलिए ए बी और सी को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। तो कोलिनियर वो प्रॉपर्टी होती है जिससे सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाएं, सेम स्ट्रेट लाइन में, कोई दो लाइन अलग अलग ना बनानी पड़े, एक ही लाइन में सब अगर आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एल एंड एम। वो कह रहा है दो लाइन है, चलो एक लाइन ये बना दी और दूसरी लाइन ये बना दी, और दोनों को आपस में इंटरसेक्ट मतलब यहाँ टकरवा दिया। वो कह रहा है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एल लाइन का, ये एल लाइन और ये एम लाइन, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये सेम है एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड एन। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, लेट्स से दिस इज ओ, यही ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन एल और वो थी एल और एम, ये क्या था, एल और एम। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड एम, फिर वो आगे बोल रहा है ये सेम है एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड एन। अब एक लाइन एल है और दूसरी लाइन एन है, दोनों के और तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गए, सेम हो गए, ये हो गया एन। तो क्वेश्चन था जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल का और एम का है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल का और एन का भी है, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो एल और एम का है, एल और एन का है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग नहीं है, सेम है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है देन व्हाट आर दीज लाइन एल एम एंड एन आर कॉल्ड। तो ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास हों, देखो यहाँ पे कितनी लाइन आ रही है, 1 2 3 लाइन, आप 3 की जगह 10 बना लो, जितनी मर्जी बना लो, अगर वो सेम पॉइंट पे पास हो रही हैं तो आपका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, वो क्वेश्चन में पूछा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है सेम अगर होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन 11 में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द लाइन्स आर सेम, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सारी लाइन का सेम है। सो दीज लाइन आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन, सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर सब लाइन का क्या आए, सेम आए, आप चाहे दो लाइन एक ही पॉइंट पे टकराएं या फिर 3 लाइन एक ही पॉइंट पे या 4 लाइन या 5 लाइन या 6, जितनी भी लाइन अगर सेम पॉइंट पे टकराती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सारी लाइंस का अगर सेम होता है तो सच लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। तो ये याद रखेंगे आप। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 तो कंस्ट्रक्ट करने वाला है, स्केल से खींचना है 3.2 सेंटीमीटर की लाइन। तो ये आप छोटी क्लास में सीख चुके हैं और आपको स्केल का यूज़ करना आता भी है। हमेशा कितने भी डायमेंशन की, कितनी भी लेंथ की अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, हमेशा ज़ीरो पे ही शुरू करना है। स्केल में इधर ज़ीरो होता है, फिर 4 लाइन होती हैं छोटी छोटी, फिर उसके बाद 5वीं बड़ी होती है, फिर 4 लाइन, फिर 1 नंबर, फिर 4 लाइन, एक बड़ी लाइन, फिर 4 लाइन के बाद 2 आ जाता है। तो इस तरह से आपको 3.2 देखना है। तो 3.2 कहाँ आएगा, स्केल से करना है। ये तो मैं ऐसे ही रफली बना रहा हूँ, आप प्रॉपर स्केल का यूज़ करें। 4 लाइन इधर, फिर एक बड़ी लाइन, 4 लाइन इधर, 3 आ गया, फिर 4 लाइन इधर, फिर एक बड़ी लाइन, 4 लाइन इधर। तो इस तरह से कुछ आएगा स्केल पे। आपको शुरू कहाँ से करना है, आपको शुरू 0 से करना होता है हर बार, 0 सेंटीमीटर से। 3.2 कहाँ है, 3 के आगे दूसरा वाला मार्क जहाँ होता है। फिर इसे स्केल से क्या कर देंगे आप, ज्वाइन कर देंगे और एट लास्ट ऊपर लिख देंगे ये कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन था ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में 2 तरफ पॉइंट बनाए जाते हैं, एक तो 0 पे बनाया जाएगा और दूसरा जितनी लेंथ की आप लाइन बना रहे हो। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट कर लेंगे। इसके लास्ट पार्ट की देखो क्या है, फोर्थ पार्ट में इन्होंने दिया 7 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, 7 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। तो ये कहाँ आएगा, देखो इसी में ही दिखा देता हूँ मैं आगे। 4 के आगे 1 2 3 4, फिर बड़ी लाइन 1 2 3 4, यहाँ 5 आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6, 7 तक बना लेंगे। 1 2 3 4, एक बड़ी लाइन 1 2 3 4, ये हो गया 7। 1 2 3 4, एक बड़ी लाइन 1 2 3 4, एक बड़ी लाइन 8। तो ये है आपका स्केल। आपको कितनी खींचनी है, 7 तो सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। 7 सेंटीमीटर तो यहाँ है, 6 मिलीमीटर कहाँ आएगा, आगे 6 गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ इधर आ रहा है। तो यहाँ पे आप डॉट लगाओ, कहाँ से, 0 से। शुरुआत तो हमेशा 0 से करनी होती है, 0 से लेके यहाँ तक ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। तो इस तरह से ये सारे पार्ट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12 के। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।